कहानी की शुरुआत में हम नोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। नोरा के पापा दुनिया से कुछ अलग सोचते हैं, बताते हैं कि दिल से देखेंगे तो चीजें कुछ और लगेंगी और पहाड़ देखेंगे तो वो चीजें दिखेंगी जो सिर्फ कहानियों में हैं, जो ट्रोल्स आज भी अंधेरे में मौजूद हैं। वो खुद को बाकी दुनिया से छिपा कर रखते हैं। और नोरा के पिता ने उन्हें कई साल पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल थे जो नशे में थे और वो बेहोश थे और समय भी इसी तरह बीतता गया और सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थरों में बदल गए। अब वो उन पहाड़ के पत्थरों में हैं। लेकिन नोरा को लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है क्योंकि उसके सामने सिर्फ पहाड़ थे। नोरा के पापा उन्हें दिल से देखने को कहते हैं और आप ट्रोल होते देखेंगे। इस बीच नोरा को पहाड़ों में ट्रोल की एक झलक दिख जाती है। ट्रोल इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं और ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और अब नोरा बड़ी हो गई है और अपनी टीम के साथ एक जगह खुदाई कर रही थी। खुदाई के दौरान उन्हें कोई कीमती चीज नहीं मिली। उनकी टीम 6 महीने से उस जगह की खुदाई कर रही थी लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी बड़ा नहीं मिला। टीम लीडर नोरा को समझाता है कि हमें अब चले जाना चाहिए, लेकिन नोरा को अब भी वक्त चाहिए क्योंकि उनके पिता ने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया है। वह किसी की परवाह नहीं करती और खुदाई कर रही थी। तभी अचानक कुछ बहुत बड़ा पाता है। उधर ब्लास्ट करने के लिए पहाड़ों में बारूद भरा जा रहा था क्योंकि वहाँ एक स्टेशन बना हुआ था। जैसे ही बम फटे वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और जब कर्मचारी चेक करने के लिए अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ आ रहा है। कार्यकर्ता डरे हुए थे और इस मामले को जानने के लिए सैन्य कमांडर ने एक बैठक की जिसमें नोरा को भी आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने एंड्रियास नाम की नोरा का स्वागत किया। नोरा वीडियो देखती है जिसमें पैरों के बड़े बड़े निशान दिख रहे हैं और वहाँ बैठे लोगों का मानना है कि ये बहुत बड़ी बात होगी या शायद ऐसा इसलिए हुआ एक तूफान का। लेकिन नोरा साफ कहती है कि ये पैरों के निशान हैं, लेकिन कोई भी नोरा की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसी बीच एक और लड़की आती है और उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं और देखते सही वो सभी हैरान और भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद एक वृद्ध दंपत्ति को शाम की चाय का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। वृद्ध व्यक्ति अपने कुत्ते को लगातार भौंकते हुए देखता है। इस बीच उनका घर हिलने लगता है और दंपति बचने के लिए भूमिगत हो जाते हैं और वहाँ सब कुछ हिल रहा होता है। वो थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और वो अपने घर को नष्ट पाते हैं। यह सब जानने के लिए नोरा और एंड्रियास को उनके पास भेजा गया था। रास्ते में एंड्रियास नोरा से उसके पिता के बारे में पूछती है और वह बताती है कि उसकी माँ कई साल पहले मर गई थी, लेकिन उसके पिता जीवित हैं और उसके पिता की सोच इस दुनिया से अलग है और इसलिए वह अकेले रहते हैं। तब एंड्रियास नोरा को अपने बारे में बताते हैं कि वह लेखक बनना चाहते थे पर वह नहीं हो सका और बातें करते करते वो उस वृद्ध दंपत्ति के पास पहुँचते हैं और वहाँ वो एक कप्तान से मिलते हैं जो बताता है कि कोई धारा पार करते हुए आया था और पहाड़ों की ओर बहुत दूर चला गया है। उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी पर पैरों के बड़े बड़े निशान मिलते हैं। फिर पैरों के निशान गायब हो गए हैं। बाद में नोरा बुढ़िया के पास पहुंचती है और बुढ़िया नोरा से कहती है कि उसे किसी के रोने जैसी अजीब आवाज सुनाई दी और वह अजीब थी लेकिन अचानक गायब हो गई और इतनी बड़ी चीज अचानक कैसे गायब हो सकती है। और इस महिला की बात सुनकर नोरा ने एंड्रियास और कैप्टन को लेकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसके पिता ने पहाड़ों को इतने करीब से देखा है। पहाड़ों को नोरा के पापा से बेहतर कोई नहीं जानता। नोरा अपने पापा तक पहुंचती है और उनके घर में कई ट्रोल तस्वीरें भी होती है। तब नोरा के पिता बताते हैं कि कई साल पहले जब काम चल रहा था तो पहाड़ों से कुछ निकला, लेकिन इसे साबित करना मुश्किल था। उस वक्त तो सरकार ने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन फिर नोरा कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स खुलेआम घूमते थे कि अगर किसी इंसान का ट्रोल से रिश्ता होता है तो उस इंसान को सजा दी जाती थी। और कई साल पहले ट्रोल सामने आए और नोरा के पिता ने उन्हें खोज लिया, लेकिन नोरा के पिता को पागल घोषित कर दिया गया और उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। बाद में नोरा अपने पिता के साथ उस जगह चली गई और वहाँ से पैरों के निशान हटा दिए गए और नोरा के पिता पत्थरों को घूर रहे थे। नोरा कुछ दूरी पर कप्तान और एंड्रियास के साथ खड़ी थी और अपने पिता को देख रही थी। इस पर वो कह रहे थे कि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नोरा को भी लगता है कि उनके पिता कहानियों में खो गए हैं और वह अपने पिता के पास जाती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है और अचानक काले बादल छा जाते हैं, लेकिन जब वह मुड़ती है तो उसे एक आंख दिखाई देती है। असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रोल हुआ था और वह उनके सामने खड़ा था। कप्तान उन सभी को वहाँ से ले जाता है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो इस वीडियो को अपने कैमरे में एक सैन्य शिविर को दिखाते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और नोरा के पिता अभी भी ट्रोल्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उन्हें वहाँ से बाहर कर दिया गया।
इधर नोरा सब कुछ समझने के लिए समय मांगती है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप यह सब समझ सकें। हम समय का इंतजार करेंगे, लेकिन जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि वह चीज क्या है, वह चीज हमें नष्ट कर देगी। आगे का कार्य सेना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और जो कुछ भी होगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तब नोरा कप्तान के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे उनमें से 3 को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी वे नोरा से सहमत है और सेना उन्हें ट्रोल का स्थान बताती है। बाद में वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और जवानों को वहां भेज दिया जाता है और उन्हें ट्रोल का इंतजार करना पड़ता है। इधर नोरा के पिता उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और उसने ऐसा जीवन बिताया है जैसे उसके पिता के जीवित होने के बावजूद उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन नोरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पिता मेरे साथ हैं। इसके बाद ट्रोला आता है, लेकिन वह अपनी जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आसपास लोग हैं और कप्तान पहली नजर में गोली मारने का आदेश देता है। लेकिन उस फायरिंग का ट्रोल पर कोई असर नहीं हो रहा था और वह उग्र हो गया। यह उन पर हमला कर रहा था, जिसके कारण कई सैनिक मारे गए। लेकिन एंड्रियास नोरा और उसके पिता के साथ एक चट्टान के पीछे छिप गया। उनके साथ एक फौजी भी था जो ईसाई था। ट्रोल उस सिपाही को उठाते वक्त खा जाता है। यह देखकर नोरा के पिता कहते हैं कि ट्रोल ईसाइयों को पहचानते हैं और उन्हें सूंघ सकते हैं। इसके बाद वो ट्रोल के सामने जाते हैं और उसे शांत रहने और हिम्मत रखने को कहते हैं। फिर उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रोल उसे समझ रहा था और वह शांत हो गया। इस बीच कुछ सैनिक फिर से ट्रोल पर हमला कर रहे थे और यह फिर से उग्र हो जाता है, जिससे यह कुछ सैनिकों को खत्म कर देता है और ट्रोल गलती से नोरा के पापा को भी खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा करते हुए अपना दुख जाहिर करता है और नोरा के पापा को देखते ही निकल जाता है। यह एक अजीब बात थी और नोरा के पिता घायल हो गए और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। राजा, महल और घर कहते हुए और यह कहकर मर जाता है और नोरा ने अपने पिता को खो दिया है और अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। अगले दिन कप्तान नोरा से कहता है कि एक हवाई हमला होगा जो उनके लिए हानिकारक होगा और नोरा ने ट्रोल्स के बारे में सर्च करना शुरू किया और पता चला कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां पसंद नहीं है, इसलिए वो चर्च पर हमला करते हैं। नोरा उन सभी सुरागों को सामने रखती है और कप्तान भी उसका साथ दे रहा था। नोरा ने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए कमांडर नोरा को एक और मौका देता है, क्योंकि तबाही से बचने के लिए अगर ट्रोल्स को रोका जा सके तो अच्छी बात है। चर्च की घंटी बजाते हुए ट्रोल को रोकने का था। नोरा का प्लान और काम आया और जब ट्रोल चर्च की घंटियां सुनता है तो वह उन्हें सहन नहीं कर पाता। यह सभी घंटियों को तोड़ रहा था और इसके बाद उन घंटियों की आवाज सुनते सुनते यह बेकाबू हो जाता है। इससे एक बच्ची अपनी जान गंवाने वाली थी, लेकिन ट्रोल उस बच्ची को बचा लेता है और उसे कुछ नहीं होने देता। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया और फिर ट्रोल नोरा को देखता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसलिए उसे इस मिशन से बाहर कर दिया गया और सरकार ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने की सोचती है। शहर को इस वजह से खाली कर दिया गया और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद एंड्रियास को नोरा को घर छोड़ने जाते हुए दिखाया गया है। नोरा को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रोल अब कहाँ जाएगा। यहाँ उसे याद है कि उसके पिता ने क्या कहा था, जिसने मरते समय रॉयल पैलेस का नाम लिया था और नोरा वहाँ जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुंचकर वह राजा के मुख्यमंत्री से मिलती है। उनका कहना है कि पुराने जमाने में यह माना जाता था कि अगर एक राजा का घर दूसरे राजा के घर पर बना है तो यह एक अच्छा संकेत है, और बताते हैं कि महल से पहले एक ट्रोल का घर था। उन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन्हें चर्च की घंटियां पसंद नहीं है, इसलिए राजा ने उन सभी को खत्म कर दिया। वो एक लड़के को जिंदा छोड़ दिया और उस लड़के को डराते हुए पहाड़ों के अंधकार में भेज दिया गया कि वह वहीं मर जाए। इसलिए ट्रोल यहाँ आना चाहता है क्योंकि वह सालों बाद जागा है और वह अपने घर वापस आना चाहता है। मंत्री उसे तहखाने में ट्रोल्स के कुछ कंकाल दिखाते हैं और जब नोरा कंकाल पर प्रकाश डालती है तो वह पत्थर बन जाता है। यहाँ उसे कहानी याद आती है। कहानी उसके पिता ने बताई है कि तेरे ट्रोल्स के साथ क्या हुआ था, जब उन पर धूप पड़ी तो वो पत्थर बन गए। कहानियों में लिखा था कि रोशनी इनका दुश्मन है, तेज रोशनी अगर ट्रोल्स पर पड़ती है तो ये पत्थर बन जाते हैं। नोरा कप्तान को बुलाती है और उसे अपनी योजना के बारे में बताती है कि वो ट्रोल को कैसे समाप्त कर सकते हैं। वह उसे एक खुले मैदान में आने के लिए कहती है और एक विशाल सौर मंडल की व्यवस्था करने के लिए कहती है। बाद में नोरा और एंड्रियास उस लड़के के कंकाल को अपनी कार में रख देते हैं। वह लड़का जिसे राजा ने गुफा में भेजा था क्योंकि उसने उसे डरा दिया था, यह एक ट्रोल था, इसलिए विशाल ट्रोल उनका पीछा करेगा और वो इसे खुले मैदान में ले जा सकते हैं। और रेडियो पर एक घोषणा हुई कि मिसाइलों को थोड़ी देर बाद लॉन्च किया जाएगा, लेकिन नोरा को अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उन मिसाइलों को रोकना होगा। तब एंड्रियास अपने साथी को बुलाता है ताकि वह सिस्टम को हैक कर सके। वह ऐसा ही करती है और सिस्टम को हैक कर लेती है और तब मिसाइलें रोक दी गई है और कप्तान ने सौर मंडल भी स्थापित किया है।
वहीं दूसरी तरफ नोरा और एंड्रियास उस लड़के के कंकाल को लेकर उस ट्रोल के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कंकाल देखते ही ट्रोल उनके पीछे पीछे हो जाता है और नोरा तेजी से अपनी कार चला लेती है। लेकिन जब वह अचानक अपनी कार रोकती है तो कंकाल नीचे गिर जाता है। इसके बाद ट्रोल कंकाल को उठा लेता है और देखते ही देखते रोने लगा और नोरा भी इसका दर्द महसूस कर रही थी। ट्रोल का दुनिया में कोई नहीं है और वह अकेली थी। इसी बीच कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है। अब यह उग्र हो जाता है और नोरा और एंड्रियास के पीछे हो जाता है। ट्रोल से बचने के लिए नोरा तेजी से गाड़ी चला रही थी। वो उस मैदान में पहुंचे और ट्रोल उन्हें पकड़ने वाला था, लेकिन नोरा और एंड्रियास अपनी कार से कूद गए। तब कप्तान इस क्षेत्र में सौर मंडल को चालू करता है। उधर मिलिट्री कैंप में पता चला कि मिसाइल सिस्टम हैक कर लिया गया है। वो फिर से सिस्टम को सक्रिय करते हैं और मिसाइलें भी लॉन्च की गई हैं। लेकिन जब कमांडर को पता चलता है कि सैनिक है तो उसने मिसाइलों को लॉन्च होने से रोक दिया। तो खुले मैदान में जब काफी लाइट पड़ी तो ट्रोल पर गिरी तो वह चीखने लगा और वह धीरे धीरे पत्थर में बदल रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। यह चिल्लाते हुए रो रही थी और फिर नोरा को एहसास होता है कि वो सब गलत कर रहे हैं, तो उन्हें खत्म करते हुए उनका सब कुछ छीन लिया गया, जबकि वो लोगों के लिए खतरनाक नहीं थे। तो प्रकृति ने इन्हें बनाया है और इन्हें जीवित रहने का अधिकार भी है और वह सौर मंडल को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने खड़ी हो जाती है और वह ट्रोल को जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि छोड़ो और दूर चले जाओ और फिर से अंधेरे में छिप जाओ, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। तब ट्रोल भी समझ रहा था कि नोरा क्या कह रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ट्रोल चट्टान में बदल रहा था, पत्थर बन गया और नोरा को बुरा लगता है कि वो ट्रोल को नहीं बचा पाई। खैर, मिलिट्री कैंप की टीम वहां पहुंचती है और प्रधानमंत्री नोरा से कहते हैं कि उनके पिता की कहानियां सच थीं। उसके पिता हमेशा सच बोलते थे। एंड्रियास ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ। एंड्रियास नोरा से पूछताछ करता है, अगर पहाड़ों में ट्रोल हैं? नोरा हंसते हुए कहती है कि कुछ भी हो सकता है और यह फिल्म खत्म होती है।